Hello guys, welcome to Law Tie. So today in this video I will teach you about the charge. सेक्शन 211 से 217 तक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज मतलब होता है कि कोई भी एलिगेशन किसी पर्सन पर लगाए जाते हैं, वो जो एलिगेशन होते हैं उसी को हम चार्ज बोलते हैं। अब इसमें डेफिनेशन बोला है, अकॉर्डिंग टू इट द चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर देन वन हेड। ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन, ये मीनिंग नहीं बता रही। मीनिंग यही है कि एक precise formulation of a specific accusation made against a person for an offense alleged to have been committed by him। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट से सिंपल है कि अक्यूज पर्सन के नोटिस में लाना, इंटीमेशन देना उसको कि आपने ये क्राइम किया है, इस नेचर का ये क्राइम है और ये चार्जेस आप पे बनते हैं, यही इसका ऑब्जेक्ट है, उसको बताना। और इट इज इम्पोर्टेंट स्टेप इन क्रिमिनल ट्रायल एंड इट सेपरेट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम द ट्रायल। अब जो ये चार्जेस है वो फ्रेम होते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म नंबर 32 जो कि शेड्यूल सेकंड में दे रखा है, और 211 से 214 तक रिक्वायरमेंट बता रखी है, पर्टिकुलर बता रखे हैं जो भी वैलिड चार्ज में जरूरी होते हैं उसके। नित्या धर्मानंद वर्सेस गोपाल शेल्लुम रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इट एट the stage of framing of charge. Ordinarily, the court has to proceed on the basis of material produced with the charge sheet for framing the charge. However, if the court is satisfied that the investigator has withheld certain documents which are important from point of view of ensuring justice, then the court is not debarred from summoning the same। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि वैसे तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के स्टेज में चार्ज शीट में जो भी मटेरियल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं उससे प्रोसीड करना होता है, बट अगर इन्वेस्टिगेटर ने कुछ डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिए हैं और वो जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो कोर्ट समन इशू कर सकता है। उसमें वो डिबार्ट नहीं है, उसको कोर्ट को मना नहीं किया जा सकता है, समन वो इशू कर सकता है। सेक्शन 211 कंटेंट ऑफ चार्जेस। अब इसमें बोला है कि जो भी ऑफेंस अक्यूज ने किया है, किससे चार्ज है वो बताना होगा। ऑफेंस का नाम क्या है, अगर उसने मर्डर किया है तो हमें मर्डर लिखना पड़ेगा, किस डेफिनेशन में आता है उसकी डेफिनेशन लिखना पड़ेगी। अगर कोई एनडीपीएस का एक्ट है, मतलब ड्रग्स से रिलेटेड है या किसी और चीज से रिलेटेड है, आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग है, तो लॉ और उसका सेक्शन दोनों हमें वहां मेंशन करना होगा। और इसमें बोला है कि कोई भी अगर फैक्ट है जो कि चार्ज से इक्विवेलेंट है, स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस चार्ज वाज फुलफिल्ड। जैसे इंग्रेडिएंट होते हैं ना कोई भी क्राइम करने के लिए कि वो चीजें होनी चाहिए तभी मानेंगे कि मर्डर हुआ, वो चीजें होनी चाहिए तभी माना जाएगा कल्पेबल होमिसाइड है, तो मतलब वो सारी चीजें फुलफिल होनी चाहिए तभी वो चार्ज पूरी तरह फ्रेम किया जाएगा। अब ये जो चार्ज फ्रेम किया जाएगा ये कोर्ट की लैंग्वेज में किया जाएगा। पर्टिकुलर रिलेटिंग टू प्रीवियस कन्विक्शन, अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन भी हुआ है तो उसका भी पर्टिकुलर मेंशन किया जा सकता है एट द टाइम बिफोर पासिंग द सेंटेंस, सेंटेंस पास करने के पहले। सेक्शन 212 पर्टिकुलर एज टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। इसमें ये बोला है कि पर्टिकुलर मेंशन करना होगा कि कहाँ पर क्राइम हुआ है, ऑफेंस हुआ है, कौन सी जगह पर हुआ है, किस पर्सन के अगेंस्ट हुआ है, ये सारी चीजें जो भी मटेरियल चीजें हैं जरूरी है वो सारी मेंशन करना होगा। अगर अक्यूज ने कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसा कुछ किया है तो इट शैल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द ग्रॉस सम। तो ये बताना मतलब एग्जैक्ट अमाउंट बताना जरूरी नहीं है वहां पर, और डिस्क्राइब द मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्क्राइब करना होगा। मेंशन द डेट बिटवीन विच द ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड, time included between the first and last date shall not exceed 1 year। Section 213 provided when the nature of case is that the particular mentioned in section 211 and 212 do not give the accused sufficient notice of matter with which he is charged। मतलब अगर इन दोनों सेक्शन में मेंशन कर दिए हैं सारे पर्टिकुलर बट जो अक्यूज्ड है वो सफिशिएंट उसको मैटर पता नहीं चल रहा है कि वो किस लिए चार्ज है, तो उसमें उस चीज का मैनर भी बताया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर उसने चिटिंग करी है तो किस मैनर में उसने चिटिंग करी है ये बताना जरूरी है, बट अगर उसने थेफ्ट किया है तो ये बताना जरूरी नहीं कि उसने कैसे थेफ्ट किया है, ये सेक्शन 213 बताता है। सेक्शन 214 प्रोवाइड दैट इन एवरी चार्ज वर्ड यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग एन ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन यूज्ड इन द सेंस attached to them respectively by the law under which the offense is punishable। इसमें बोला है कि जो भी वर्ड चार्ज में यूज किए जाएंगे वो डिस्क्राइब होंगे उसी सेंस में जो कि लॉ में लिखा है। अब है इफेक्ट ऑफ एरर, सेक्शन 215। इसमें बोला है कि कोई भी एरर या ओमिशन किसी भी ऑफेंस में या पर्टिकुलर ऑफेंस की स्टेज में तब तक मटेरियल नहीं माने जाएंगे जब तक कि वो अक्यूज को मिसलीड नहीं कर रहे हो या फिर जस्टिस में फेलियर नहीं हुआ हो, तब तक नहीं माना जाएगा कि वो मटेरियल एरर है। फॉर एग्जाम्पल, ए वॉज चार्ज विद द मर्डर ऑफ खुदा बख्श ऑन January 21। In fact, the murdered person name was Heather Baksh and the date of murder was January 20.
ए को चार्ज किया खुदा बख्श, जो कि जिसका उसने मर्डर किया और जनवरी 21 को किया। बट जो मेन फैक्ट थे, उसने हैदर बख्श का मर्डर किया था और वो भी 20 जनवरी को किया था। अब ए एक से ज्यादा चार्जेस उस पर नहीं थे, उसके पास एक ही चार्जेस थे मर्डर के, और मैजिस्ट्रेट के सामने उसका ट्रायल चल रहा था। किसका ट्रायल चल रहा था? हैदर बख्श का ही, जो मेन उसने जिसका मर्डर किया था उसी का। तो अब वो ये नहीं बोल सकता कि चार्जशीट में तो खुदा बख्श लिखा है, ये कोई मटेरियल एरर नहीं है, ये इमटेरियल एरर है। अगर उसने 2 जनों के मर्डर किए होते और ऐसा फिर कंफ्यूजन होता तो ये मटेरियल एरर होती। अब आता है अल्ट्रेशन और एडिशन, सेक्शन 216। व्हाट कैन बी कोर्ट डू? अल्टर कर सकता है, ऐड कर सकता है। कोर्ट भी चार्जेस को कब कर सकता है? जजमेंट प्रोनाउंस होने के पहले। अब ये जो अल्ट्रेशन और एडिशन हुए हैं चार्जेस में, वो अक्यूज पर्सन को पढ़ के सुनाने होंगे और उसको एक्सप्लेन करने होंगे। अब ऐसे जो भी अल्ट्रेशन और एडिशन हुए हैं, अगर ये कोई भी प्रिजुडाइज नहीं कर रहे हैं, कोई भी अक्यूज पर्सन को भी प्रिजुडाइज नहीं हो रहा है, प्रोसिक्यूटर को भी नहीं हो रहा है, तो प्रोसीड करेंगे ट्रायल को। किस तरह से करेंगे? जैसे कि यही ओरिजिनल चार्जेस हो उसी टाइप से करेंगे। बट अगर इसमें कोई प्रिजुडाइज हो रहा है अक्यूज को या प्रोसिक्यूटर को, तो कोर्ट क्या डायरेक्ट कर सकती है कि आप न्यू ट्रायल कर लो या फिर एडजर्न द ट्रायल कर लो। देन इसमें ये भी बोला है कि ऐसे कोई ऑफेंस है जिसमें प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत होती है, तो वहां पर केस को तब तक प्रोसीड नहीं किया जा सकता जब तक कि सैंक्शन ऑब्टेन नहीं की जा। सेक्शन 217 बोलता है कि प्रोवाइड फॉर कॉलिंग फॉर फर्दर विटनेसेस और रिकॉलिंग ऑफ विटनेस वेयर द चार्जेस अल्टर और एडेड। अब चार्ज नए अल्टर हुए या ऐड हुए तो वापस से विटनेसेस को बुलाया जाएगा, तो रिकॉल करेंगे उनको। तो यही सेक्शन 217 बताता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।